अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अल्काइन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के नाम से। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको मेथड सिखाऊंगा, अगर ये मेथड मैं अल्काइन के पहले कंपाउंड को तैयार करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मिसाल इथाइन को मैं तैयार करा रहा हूँ, तो इसी मेथड से आप प्रोपाइन भी तैयार कर सकते हो, ब्यूटाइन भी तैयार कर सकते हो, पेंटाइन भी तैयार कर सकते हो, सो एंड सो कोई भी कंपाउंड आप इसका तैयार कर सकते हो। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन एक बहुत बड़े ख़ानदान का नाम है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस अल्काइन के अंदर आपको मिलेगा इथाइन पहला कंपाउंड, ठीक, प्रोपाइन दूसरा कंपाउंड, ठीक, ब्यूटाइन तीसरा कंपाउंड। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अब अगर किसी मेथड से मैं इथाइन को तैयार करता हूँ तो उसी मेथड से मैं प्रोपाइन को भी तैयार कर सकता हूँ, ब्यूटाइन को भी तैयार कर सकता हूँ, सिर्फ मैं उसमें कंडीशन को चेंज करूँगा, उसमें कंपोनेंट को चेंज करूँगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रोहिलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड। अब सबसे पहले नंबर पे इस लफ्ज़ को सीखते हैं। ये जो लफ्ज़ है, ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, डिहाइड्रोहिलोजिनेशन। मतलब डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हेलो का मतलब है हेलोजन ग्रुप। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ HX ग्रुप। कौन सा ग्रुप, HX ग्रुप फ्रॉम कंपाउंड्स। अब ये HX आपके पास आपके पास HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यू कैन से कि आप ऐसे कंपाउंड से, जिस कंपाउंड से आप हेलोजन एसिड को निकालने में कामयाब हो जाओ, तो ऐसा रिएक्शन कहलाया जाता है डिहाइड्रोहिलोजिनेशन। क्या कहलाया जाता है, डिहाइड्रोहिलोजिनेशन। अब अगर मेरे पास एक कैटेगरी दी हुई है डाई हैलाइड्स, इसका मतलब है मैं ऐसा हैलाइड्स वाले कंपाउंड लूंगा जिसमें हमारे पास हेलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हो, और दो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर अगर सेम हेलोजन्स हो तो ऐसे कैटेगरी को हम कहते हैं विजनल। क्या कहते हैं, विजनल। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया इथाइन, मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब गौर से सुनिए, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे Cl अटैच कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे Cl अटैच कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं H2 दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं H2 दे रहा हूँ, ठीक। अब ये कौन सा कंपाउंड है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन है। इसे हम क्या कहते हैं, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, ठीक। अब अगर इस कंपाउंड को मैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाऊं, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, लेकिन किस चीज की मौजूदगी में, अल्कोहलिक मीडियम की मौजूदगी में। किस चीज की, अल्कोहलिक मीडियम आपके पास अल्कोहलिक होना चाहिए, मीडियम आपके पास अल्कोहलिक होना चाहिए। और ये बात हम आगे भी जाके पढ़ेंगे कि जब कभी आप किसी बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को किसी ऐसे मीडियम में डालोगे जो अल्कोहलिक होगा, वो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करके देगा। अगर गलती से आपने किसी स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डाला तो वो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है मुझे नहीं है मालूम सपोज, लेकिन अगर मुझे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मालूम है तो मैं इसका प्रोडक्ट मिंट में बना सकता हूं, और इस रिएक्शन के ऊपर मैं मटेरियल भी मिंट भी लिख सकता हूं। एक चीज याद रखें, आपकी बुक में डायरेक्ट मैकेनिज्म दिया हुआ है, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। उनको पता होना चाहिए, वो ये चीज जानते हैं कि स्टूडेंट अवेयर होगा, वो रिएक्शन खुद बना सकेगा। लेकिन आजकल स्टूडेंट, सॉरी टू से, कोरोना की पैदावार है, वो सिर्फ बुक को देखते हैं, जो मैकेनिज्म दिया होता है डायरेक्ट मैकेनिज्म बुक में एग्जाम में लेके आ जाते हैं। गलत मैकेनिज्म से आपने रिएक्शन बनाना है। जैसे मैंने रिएक्टेंट लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट को क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब मैं जब मैकेनिज्म के बेस पर मेरे पास जो कंपाउंड निकलेगा, जो सब्सटेंस निकलेगा, उस सब्सटेंस को मैं प्रोडक्ट का हिस्सा बनाऊंगा और इसके ऊपर मटेरियल लिखूंगा। तरतीब ये होती है, तरीकाकार ये होता है। अब देखें ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन ये 2 स्टेप से होकर गुजरता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैकेनिज्म। क्या लिख सकता हूं, मैकेनिज्म, ठीक। तो मैं यहां पे कह सकता हूं देयर आर द फॉलोइंग 2 स्टेप मैकेनिज्म। मैं क्या कह सकता हूं, देयर आर द फॉलोइंग
टू स्टेप मैकेनिज्म, टू स्टेप मैकेनिज्म, दो स्टेप मैकेनिज्म में ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है, ठीक, दो स्टेप में, ठीक। तो चलें स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक। आसान रिएक्शन है, दिलचस्प रिएक्शन है, बुक में आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म दिया हुआ है, स्टूडेंट क्या करते हैं उसी मैकेनिज्म को एग्जाम में चढ़ा के आ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरा नंबर जो डिप्टी कमिश्नर का बेटा ले गया। गलत, गलत। आप रिएक्शन को देखा करो, रिएक्शन क्या कह रहा है आपसे, ठीक। अब पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में इस कंपाउंड को मैं लूंगा यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड है कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे H 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 अटैच है। ये वही कंपाउंड है जो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब मैं इसे रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि मैं यहां पे कह सकता हूं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम होता है, वो आपको OH प्रोवाइड करता है, -OH प्रोवाइड करता है, और यहां से निकलता है K जो पोटाशियम पॉजिटिव की सूरत में होता है। होता क्या है, पहले स्टेप में क्या होता है, अब गौर से सुने, पहले स्टेप में क्या होता है, ठीक। इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक हेलोजन अल्फा से जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन बीटा से रिमूव होगा, इस वजह से इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, ठीक, बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। देखिए ये पोटाशियम क्या करेगा, ये पोटाशियम इस क्लोरीन को खींचेगा, मेरी बात समझ रहे हो, इस क्लोरीन को खींचेगा, और ये OH इस H को नहीं, बल्कि ये तो अल्फा कार्बन है, यहां पे आपके पास ये बीटा आ रहा है, तो बीटा से हाइड्रोजन को खींचेगा, क्या चीज, ये OH। तो जरा सोचो पहले स्टेप में क्या बनेगा, अगर यहां से OH खींच ले तो आपके पास बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा, H2O, ठीक। और यहां से जब क्लोरीन अटेगा, अब गौर से सुने, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन जब यहां से अटेगा, यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्लोरीन, ठीक, मतलब क्लोरीन क्लोराइड की सूरत में निकलेगा, क्लोरीन क्लोराइड की सूरत में निकलेगा, Cl- की सूरत में निकलेगा, K पॉजिटिव की सूरत में उसके साथ अटैच होके क्या बना लेगा, KCl, क्या बना देगा, KCl बना देगा, ठीक। यहां पे देखिए, यहां पे चूंकि OH- चार्ज में निकला है, ठीक, तो यहां से H+ की सूरत में निकलेगा। अब प्लस की सूरत में निकलेगा, यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन। तो जरा सोचो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज, और यहां से जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचे जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो आपके पास एक एंटिटी बीच में बनेगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पे आपके पास H होगा, यहां पे H होगा, ये 2 H उसी तरह, क्लोरीन गया है यहां से आपके पास हाइड्रोजन गया है, यहां पे एक क्लोरीन बचा है, यहां पे एक हाइड्रोजन बचा है। इसे हम प्यार से विनाइल क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड। यहां पे जगह कम है तो मैं यहां पे लिहाजा में यहां पे स्टेप्स को फॉलो अप करता हूं, ठीक। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, स्टेप नंबर 2 की तरफ, ठीक, स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब वो जो स्टेबल एंटिटी बनी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड। तो यहां पे देखिए, ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां पे H उसी तरह, यहां पे H उसी तरह, यहां पे Cl उसी तरह, यहां पे H उसी तरह। मैंने क्या कहा कि पहले स्टेप में आपके पास क्या बन रहा है, विनाइल। इस ग्रुप को कहा जाता है विनाइल। अगर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हो तो ऐसा ग्रुप कॉमनली क्या कहला जाता है, विनाइल। ये विनाइल किसके साथ अटैच है, क्लोरीन के साथ, तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर से एक्शन में आएगा कौन सा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फिर से एक्शन में आएगा इन वही सेम कंडीशन अल्कोहलिक मीडियम में, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये -1 चार्ज, ये +1 चार्ज, ठीक। यहां पे देखिए, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है कार्बन से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोराइड की सूरत में निकलेगा, और पोटाशियम इसको खींच लेगा। जब खींचेगा तो क्या बनेगा, KCl, क्या बनेगा, KCl। अब अगर क्लोरीन अल्फा से रिमूव हुआ है तो हाइड्रोजन को बीटा से रिमूव होना पड़ेगा, बीटा से, ये अल्फा है तो ये बीटा हुआ। अगर क्लोरीन अल्फा से रिमूव हुआ है तो हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, बीटा से। अब जब बीटा से रिमूव होगा, चूंकि एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है एज कंपेयर टू कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करेगा, यहां से निकलेगा H+ की सूरत में, ठीक। तो ये H+, ये OH-, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2O,
क्या बनाएंगे, H2O। और आपके पास वो कंपाउंड जिसको हम बनाना चाहते थे, जिसे हम अल्काइन कहते हैं, वो कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां से H निकला, यहां पे एक H बचा, ठीक, और यहां से क्लोरीन निकला, यहां पे एक H बचा, ठीक। अच्छा, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच लिए थे, इसका मतलब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंकेगा, ये आ जाएगा माइनस का चार्ज। माइनस और प्लस मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड जनरेट कर देंगे, जिसे हम प्यार से इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइन, या जिसे हम और प्यार से एसिटाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइलिन कहते हैं। अब अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में बैठ गया या मेरे जहन में बैठ चुका है, तो प्रोडक्ट मैंने क्वेश्चन मार्क किया था, अब मैं वहां पे प्रोडक्ट लिख सकता हूं। असल में प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक, क्या बन रहा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पे H, यहां पे H, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इथाइन कहा जाता है, पहली बात, ठीक। चूंकि ये जो विनाइल क्लोराइड है, ये तो रिएक्शन में मजीद रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, लिहाजा हम इसको नहीं लिखेंगे। हाँ, ये जो दूसरे स्टेप में KCl बना है, दूसरे स्टेप में जो KCl H2O बना है, पहले स्टेप में भी आपके पास H2O बना है और KCl बना है, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं 2KCl + 2H2O बन रहा है। असल में प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, बुक में डायरेक्ट मैकेनिज्म दिया हुआ है, स्टूडेंट लिख के आ जाते हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही बुरी बात होती है इस केस में, वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं समझते। अब ये जो हमारे पास तैयार हुआ है, ये वाला, ये कहलाया जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या किया, 1,2 डाइक्लोरोइथेन को रिएक्ट करवाया स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम, तो हमारे पास इथाइन बना, पोटेशियम क्लोराइड बना और H2O बना। अब इसके ऊपर मैं मटेरियल बड़े आसानी से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं व्हेन, क्या कह सकता हूं, व्हेन 1,2 डाइक्लोरो, व्हेन 1,2 डाइक्लोरो, व्हेन 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इथेन, इसे हम क्या कहते हैं, डाइहेलाइड। कौन सा खानदान है ये, डाइहेलाइड का खानदान है, ठीक है। डाइहेलाइड reacts with what, reacts with strong base, reacts with strong base कौन से, like आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन को थोड़ा सा लेट करेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये उसको जल्दी रिएक्शन को परफॉर्म करने में मदद देगा। किस चीज की मौजूदगी होनी चाहिए, अल्कोहलिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम। और एक चीज आपको याद होनी चाहिए, अल्कोहलिक मीडियम के तौर पे हम अक्सर क्या लेते हैं, इथेनॉल, क्या लेते हैं, इथेनॉल जैसा कंपाउंड लेते हैं अल्कोहलिक मीडियम में, ठीक। टू फार्म क्या बन रहा है, टू फार्म इथाइन बन रहा है, ठीक है, और कामा पोटाशियम क्लोराइड एंड H2O बन रहा है। ये होता है मुकम्मल रिएक्शन। जब आप मुकम्मल रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू बनाते हो, उसके बाद उसको प्रोडक्ट में लिखते हो और उस रिएक्शन के ऊपर मटेरियल लिखते हो, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को आधे में लिख के आ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे नंबर कम आ गया। यकीन जानो, जो इस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो अप करते हैं, उनके 85/85 एग्जाम में मार्क्स आते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस छोटे से रिएक्शन का, मैं काफ़ी डेप्थ में गया ताकि ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह समझ आए, तो मैं समझता हूँ ये रिएक्शन आपके लिए अब आसान हो गया है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको बराबर वैसे मौका देगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम लाइक का बटन दबाया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम हमारी ख्वारी को ज़ाया नहीं होने दें। हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। आप लोग घर में बैठ के किसी भी वक्त आप हमारा लेक्चर देख सकते हो, और हर रोज़ तकरीबन 7 बजे या 7:30 या 8 बजे शाम को नया लेक्चर आपको रिलीज़ करके देते हैं। और उस लेक्चर को प्रॉपर वे से देखा करो, उसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि हमारी ख्वारी ज़ाया ना हो। हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप चैनल की खिदमत करो और चैनल को प्रमोट करने में हमारा साथ दो। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड बहुत ही जल्द ला रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके पास आएगा, शाम को 7 या 7:30 या 8 बजे। अल्लाह हाफिज़।